आज है 21 जून और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। योगा एक ऐसी साइंस है जो सदाबहार है और सदाबहार रहेगी। कहते हैं कि अगर आपको जवान रहना है, खूबसूरत रहना है तो योगा करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिस्मानी ही नहीं बल्कि जहनी सेहत का भी जामिन है। ये अगर आप योगा के सिर्फ योगा की बात करें तो योगा एक कंप्लीट साइंस है, जो कि आपको जिम की एक्सरसाइजेस या आपने फिजिकल ट्रेनिंग कोई और करनी है, पिलाटेस करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब एक तरफ और योगा पूरा एक तरफ। तो योगा आपका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रेस रिलीज करने में। आपको फेस पे ग्लो चाहिए, योगा कीजिए। आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, योगा कीजिए। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम है, आप योगा कीजिए। लेकिन ये कह देना जी कि क्योंकि पुलिस जो है वो ने अलाउ क्यों किया या हुकूमत ने अलाउ क्यों किया। अब आपको पता है इंटरनेशनल डे जो है योगा का, ये तो यूएन मनाता है। योगा स्ट्रेचिंग इज अमेजिंग एंड आई नो इट हैज ग्रेट रिजल्ट्स, लेकिन आप मुझे मजीद बताइए योगा के रिजल्ट्स के बारे में। योगा की प्रैक्टिस सारे मुस्लिम ममालिक में जो है वो होता है, योगा की जाती है। योगा इन तमाम चीज़ों को ऑल्टरनेट है। जिस तरह से हम योगा पे कहते हैं कि हमारी बॉडी, हमारी सोल, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 21 जून को भारत और दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल योग दिवस का थीम मानवता के लिए योग यानी योग फॉर ह्यूमैनिटी रखा गया। इस थीम को इस आधार पर चुना गया है कि कैसे कोरोना महामारी के समय योग के जरिए लोगों की पीड़ा और समस्या कम हुई। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी कर्नाटका में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैसूर पैलेस मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में शामिल हुए। योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 5 करोड़ से अधिक लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विश्व को संदेश दिया। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने सभी को योग करने के लिए प्रेरित किया। भारत समेत दुनिया के कई देशों में योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पाकिस्तान में भी योग दिवस की धूम देखी जा सकती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज है 21 जून और 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। योगा एक ऐसी साइंस है जो सदाबहार है और सदाबहार रहेगी। कहते हैं कि अगर आपको जवान रहना है, खूबसूरत रहना है तो योगा करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिस्मानी ही नहीं बल्कि जहनी सेहत का भी जामिन है। आजकल हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हों या फिर आपके फैमिली इश्यूज हों या फिर आपके जो भी XYZ इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का टेंशन हो, तो हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी में मुब्तला हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तलहा। तो योगा आपका सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रेस रिलीज करने में। आपको फेस पे ग्लो चाहिए, योगा कीजिए। आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, योगा कीजिए। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम है, आप योगा कीजिए। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे कह रही थी कि आपको बाल चाहिए तो योगा कीजिए। हाँ, वाकई अगर आपके बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो आप योगा थेरेपी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, योगा इज लेकिन डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए। और योगा से वेट लॉस होता है अगर आप सही तरीके से उसके पोस्चर्स करें। लेकिन आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ कीजिए, खुद से घर में यूट्यूब देख के ना कीजिए, क्योंकि इस बात की मैं खुद गवाह हूं कि योगा से वेट लूज होता है। आई एग्री, नॉट जस्ट वेट। आपने जितनी बातें कही बिल्कुल सही कि मैं आपको सेकंड करूंगा, क्योंकि यकीनन मेरे भी अंकल हैं, वो काफी बड़ी उम्र के हैं, 80 साल के करीब हैं, लेकिन फिर भी बड़े जवान रहते हैं। फतेहुल्लाह कुंडी उनका नाम है और वो योगा करते हैं। और योगा की वजह से न सिर्फ उनका वेट कंट्रोल रहता है, ही इज ऑलवेज इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। हेल्दी माइंड से ही हेल्दी बॉडी आती है। और यकीनन कोरोना बढ़ रहा है और फिटनेस रिजीम्स बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और बहुत सारे लोग योगा भी कर रहे हैं। और वर्दा बहुत बड़ी योगा फैन है। मैं योगा फैन हूँ, योगा करती भी हूँ, मैं योगा पे बिलीव भी रखती हूँ। तला, आप तो जिम करते हैं राइट? आपने कभी योगा करने की कोशिश की है? मैंने जिम के अलावा अपनी लाइफ में स्क्वॉश, टेनिस, स्विमिंग, हर किस्म का स्पोर्ट खेला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव बीन एन एथलीट सिंस आई वाज अ किड। और योगा स्ट्रेचिंग इज अमेजिंग एंड आई नो इट हैज ग्रेट रिजल्ट्स, लेकिन आप मुझे मजीद बताइए योगा के रिजल्ट्स के बारे में। इसलिए आप इतने फिट हैं, माशाल्लाह। क्या बात है, होना चाहिए। एथलीट जो है दिखते हैं, लगता है कि भाई आप, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इस एज में भी फिट है, बिकॉज़ आप इतने बड़े। हाँ, मर्दों की उम्र का मजाक उड़ाओ, औरतें अपनी उम्रें नहीं बताएंगी, अल्लाह रहम फरमाए। और देखिए, मर्दों से उनकी सैलरी और औरतों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को भी मजहब से जोड़ लेंगे तो हम आगे कैसे चल सकेंगे? अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपने अपने जिस्म की वर्जिश करनी है, आप इसको योगा ना कहें, आप कुछ और कह लें। और क्वेश्चन ये है कि अगर वो इंडिया करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है, वो दुनिया कोई मुल्क भी करा रहा है,
लेकिन ये कह देना जी कि क्योंकि पुलिस जो है वो ने अलाउ क्यों किया या हुकूमत ने अलाउ क्यों किया। अब आपको पता है इंटरनेशनल डे जो है योगा का, ये तो यूएन मनाता है, ठीक है? और अच्छा मज़े की बात है, दुनिया की सारी कौमें मनाती हैं, इसमें पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जब ये कोविड आया था तो लोगों ने जो है वो समझा कि घर में हम योगा करेंगे। किसी ने कहा जी कि हम इस तरह नमस्ते करेंगे। मेरा ख़्याल है कि हमें, किसी ने कहा हमें शेक हैंड नहीं करना चाहिए, चेस्ट पे हाथ रखना चाहिए, किसी ने कहा ऐसे करना चाहिए। लोगों ने अपने तरीके अडॉप्ट किए, लेकिन हम किसी चीज़ को मज़हब के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं? और हम क्यों करके ये कहें कि जी कि अगर एक मुल्क भारत अगर वो करवा रहा है या वो कोई और मुल्क करवा रहा है, तो हम पकड़ के जनाब वहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर दें। आप क्या कर रहे हैं कि आप उस तरह की एक्सरसाइज़ इवेंट्स करने लगे हैं जिससे लोग कहेंगे यार यहाँ पे तो जाएँगे तो मामलात शायद ख़राब ना हो जाए। मैं आपको रीसेंट मिसाल देता हूँ, जब मैं नेपाल में था कोई 2-3 हफ्ते पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो सारा टूरिस्ट आया हुआ है, वो घूम फिर रहे हैं, ख़वातीन घूम रही हैं। हमें बहुत सारे टूरिस्ट से मौका मिलना, हम भी बीच में ज़ाहिर बात है अपनी जो एकेडमिक काम करके टूरिज़्म भी करते थे। तो लोगों से मिलना, बात करना, जी आप कहाँ से हैं? वो कहे जी हम फ्रांस से आए हैं, हम जर्मनी से आए हैं, हम यार रूस से आए हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो दुनिया जो है वहाँ नेपाल में टूर के लिए वहाँ पे अमन है। तो अगर ममालिक अपने आप के ऊपर अगर ये मज़हबी छाप लगाना शुरू कर देंगे, आप अच्छे से मज़हब अपना प्रैक्टिस करें, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, आप जो भी हैं, आप रहें, बिल्कुल रहें। लेकिन किसी एक प्रैक्टिस को ये कह देना कि जी ये जो है वो इस्लाम को खतरा तो नहीं इससे। योगा की प्रैक्टिस सारे मुस्लिम ममालिक में जो है वो होता है, योगा की जाती है। पाकिस्तान में योगा होती है। मैं यहाँ पे कई ऐसे एक्सरसाइज कराने वाले जिनको जानता हूँ जो योगा कराते हैं। यहाँ पे होटल्स में योगा होती है और बहुत सारी जगहों पे होती है। तो ये कह देना कि इसको एक इस तरह एक रंग देना, इसका मेरा नहीं ख्याल कि एक तो इसको ज़्यादा हाइलाइट करने वाली बात है योगा को इटसेल्फ को। अब पूरी दुनिया को पता चलेगा जी देखो वो फलां मुल्क में योगा केवल जो है ना वो हुआ था। नॉर्मली हमारे यहाँ लोग प्रेफर करते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। क्या योगा इन तमाम चीज़ों को ऑल्टरनेट है? जिस तरह से हम योगा पे कहते हैं कि हमारी बॉडी, हमारी सोल, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि क्या ये ऑल्टरनेट है या हमें दोनों चीज़ों को पैरेलली करना है? ये अगर आप योगा के सिर्फ योगा की बात करें तो योगा एक कंप्लीट साइंस है, ठीक है, जो कि आपको जिम की एक्सरसाइजेज या आपने फिजिकल ट्रेनिंग कोई और करनी है, पिलाटेस करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब एक तरफ और योगा पूरा एक तरफ। तो योगा कैन गिव यू द बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। और योगा तो इतनी अमेजिंग चीज है कि जैसे फिजिकली आप अगर जिम जाते हैं, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस ऑलरेडी चाहिए। आप अगर स्विमिंग करते हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, पिलाटेस के लिए चाहिए, रनिंग के लिए चाहिए। लेकिन योगा एक इतनी अमेजिंग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योगा, जिसको हम आसानास कहते हैं। योगा ऐसी चीज है कि एक बेडरिडन इंसान भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं।